आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स और इमेज प्रोसेसिंग के बारे में। डिटेल्स में हम लोग कवर करेंगे दोनों टॉपिक्स को। सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स के बारे में। तो यहाँ पे दो टर्म है, प्रेजेंटेशन और ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स के बारे में हम लोग पहले से जानते हैं कि किसी भी इंफॉर्मेशन का विजुअल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिक्स कहलाता है, और उस ग्राफिक्स को प्रेजेंट किए जा सके उसे हम लोग कहेंगे प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स। यहाँ पे किसी भी इंफॉर्मेशन को, ऑडियो वीडियो इमेज को कलेक्शन करके स्लाइड्स बनाए जाते हैं, और उस स्लाइड्स को प्रेजेंट किया सकता है किसी स्टूडेंट के सामने, किसी कस्टमर के सामने, या कहीं भी आप उसका डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं। उसको हम लोग प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। और प्रेजेंटेशन हम लोग बनाते हैं पावर पॉइंट में। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो एक एप्लीकेशन है MS ऑफिस का। यहाँ पे प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स इज ए प्रोग्राम विच इज यूज टू क्रिएट एंड एडिट स्लाइड्स। यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स है जिसका यूज करके स्लाइड्स को क्रिएट और एडिट आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्लाइड्स क्या होते हैं, तो स्लाइड्स इन ए प्रेजेंटेशन में कंटेंट्स, यानी कि प्रेजेंटेशन के अंदर में स्लाइड्स होते हैं जिसके पास टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, साउंड क्लिप हो सकता है, वीडियो क्लिप हो सकता है, या कोई स्पेशल इफेक्ट्स भी आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे जब जो अभी देख रहे हैं ये भी क्या है, एक प्रेजेंटेशन बनाया गया है जो पावर पॉइंट में है। तो यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में स्लाइड्स क्या होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इज द स्लाइड्स। आप सामने में देख पा रहे हैं ये डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड मेरे द्वारा बनाया गया है जो प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। तो इसको प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स आप कहेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसमें जो है ना, हम बहुत सारे इमेज को इंक्लूड कर लिए हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर को इंक्लूड कर लेते हैं ग्राफिक्स के रूप में। हम चाहें तो वहाँ पे कोई साउंड क्लिप या कोई वीडियो क्लिप इंसर्ट कर सकते हैं, कोई अदर इफेक्ट डाल सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह का प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं और किस तरह से रिप्रेजेंटेशन आप करना चाहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स है जो पावर पॉइंट में क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट आप बात करेंगे यहाँ पे, दिस स्लाइड्स में बी डिस्प्लेड अंडर द कंट्रोल ऑफ कंप्यूटर और प्रिंटेड एज हैंडआउट्स। यानी कि इन सभी स्लाइड्स को आप कंप्यूटर के माध्यम से डिस्प्ले कर सकते हैं, या आप उसका प्रिंट आउट कर सकते हैं हार्ड कॉपी के रूप में, या ऑटोमेटिकली आप कंप्यूटर से उसका टाइमिंग सेट करके आप उस प्रेजेंटेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं कंप्यूटर से। तो इस तरह का जो आप प्रेजेंटेशन जो दिखाया जाता है, इस सब क्या होता है, आपको कंप्यूटर से भी कंट्रोल किया जा सकता है और आप खुद से भी नेक्स्ट मिनट के आगे उसको स्लाइड्स को शो कर सकते हैं। Often, these slides are used as visual aid for some type of presentation टू एन ऑडियंस। यानी कि कभी कभी क्या होता है, इस स्लाइड्स का यूज करके विजुअल एड्स भी दिखाया जाता है या फिर उसको प्रेजेंट किया जाता है अपने ऑडियंस के सामने। टाइमिंग्स में बी अप्लाइड ऑन ए स्लाइड इन ए सेल्फ रनिंग प्रेजेंटेशन। अगर आप प्रेजेंटेशन बनाया हो, आप चाहते हैं कि आप सामने में बैठे रहें, वो सेल्फ यानी कि खुद से वो रन करें, तो उन सभी स्लाइड पे पर्टिकुलर स्लाइड्स पे पर्टिकुलर टाइम सेट कर सकते हैं कि किसी स्लाइड्स को 10 सेकंड शो कराना है स्क्रीन पे, किसी को 20 सेकंड, किसी को 1 मिनट। जैसा आप टाइम सेट करेंगे उतना टाइम तक वो आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट स्लाइड्स आ जाएगा। प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स प्रोग्राम्स हैव मेनी एप्लीकेशन। दैट मीन्स कि प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स प्रोग्राम का बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे एरिया ऑफ एप्लीकेशन आप देखेंगे तो सेल्स प्रेजेंटेशन, यानी कि जो सेल्स होते हैं अपने को प्रेजेंट करने में कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह का है, वो प्रोडक्ट को दिखाने में वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं। या किसी बोर्ड मीटिंग का प्रेजेंटेशन हो सकता है, या एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं कि उसका जो है ना पिक्चर कैसे बना करके और अट्रैक्ट किया जाता है कस्टमर को। कोई रिपोर्ट्स को आप प्रेजेंट कर सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं प्रेजेंट करके, PPT के माध्यम से जो है ना कॉलेज में लेक्चर होते हैं वो सब हो सकता है, डिमॉन्स्ट्रेशन हो सकता है। तो ये सारे एरिया ऑफ फील्ड है जहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज किया जा सकता है। अब इस पूरे डिफिनेशन को जब आप समराइज करेंगे तो देखेंगे प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स एक प्रोग्राम है जिसका यूज करके हम लोग स्लाइड्स को क्रिएट करते हैं और एडिट भी करते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं। साथ ही साथ स्लाइड में क्या होता है, तो प्रेजेंटेशन में जो स्लाइड होते हैं उसमें जो है ना टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक्स हो सकता है, साउंड कार्ड, वीडियो क्लिप, या कोई स्पेशल इफेक्ट्स भी आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उस स्लाइड्स को आप कंप्यूटर से भी कंट्रोल कर सकते हैं या उसका प्रिंट आउट भी हार्ड कॉपी के रूप में ले सकते हैं। साथ ही साथ इसको विजुअल एड्स में इसका यूज कर सकते हैं या ऑडियंस के सामने आप उसको प्रेजेंट करने में कर सकते हैं। अगर कोई सेल्फ रनिंग प्रेजेंटेशन आप बनाना चाहते हैं तो उसमें आप इफेक्ट्स और टाइमिंग
सेट कर देंगे तो सेल्फ रनिंग वाला खुद से वो रन करना शुरू हो जाता है, शुरू आप कर देंगे, उसके बाद लगातार जो है ना कंटिन्यू वो फाइनल तक जो है ना एक्सिक्यूट करता रहता है ऑटोमेटिकली। प्रेजेंटेशन का जो एरिया आप देखेंगे कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, तो सेल्स में, बोर्ड प्रेजेंटेशन में, advertisement में, फिर से रिपोर्ट्स में, लेक्चर में, डेमोन्स्ट्रेशन में, इन सभी में जो है ना इसका यूज बहुत ही वाइडली हो रहा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इमेज के बारे में। इमेज प्रोसेसिंग क्या होता है? तो इमेज प्रोसेसिंग से पहले हम लोग समझते हैं इमेज क्या होता है। एन इमेज इज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स डायमेंशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ पिक्सल। तो पिक्सल क्या होता है हम लोग पहले से जानते हैं, और इमेज को जब भी रिप्रेजेंट करता है तो उसके डायमेंशंस के रूप में, और डायमेंशन क्या हो गया, विथ और हाइट, यानी कि चौड़ाई और ऊंचाई के रूप में उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और उस चौड़ाई और ऊंचाई में, जैसे कि ये कोई इमेज है और इस इमेज में जो है ना आपका एज हो गया, आपका ये हो गया चौड़ाई हो गया, ये हो गया डी विथ हो गया, और ये हो गया इसका हाइट एच। तो इस हाइट और विथ में क्या है, सब पिक्सल्स है। यहाँ पे ये सब का है, इसमें पिक्सल है, क्योंकि पिक्सल के रूप में जो है ना यहाँ पे रिप्रेजेंट किए गए हैं इमेज को। अब इस पिक्चर में देखा जाता है कि कितना इंच में कितना होता है, हम लोग ये सब देख चुके हैं कि इस तरह से जो है ना इसका डायगोनली जो है ना पिक्सल के रूप में जो है ना यहाँ पे इंच मापा जाता है। तो ये कोई भी इमेज हो उसको हाइट और विथ के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल में अगर आप बात करेंगे तो अगर कोई इमेज है जिसका विथ जो है ना आपका अब 500 है और हाइट जो है ना 400 पिक्सल है, दैट मीन्स कि विथ और हाइट में अगर इतना पिक्सल है तो कुल पिक्सल कितने होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल जाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये जो है ना आपका नंबर ऑफ पिक्सल आपका निकल जाएगा। और ये पिक्सल जो होता है ना ये दो टाइप्स का होता है, एक तो होता है आपका एनालॉग टाइप का और दूसरा होता है आपका डिजिटल टाइप का। तो ये जनरली जो हम लोग पढ़ते हैं वो डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग पढ़ते हैं, क्योंकि एनालॉग होता है हम लोग जाते हैं एनालॉग कंटिन्यूअस होता है, वो जो है ना अल्टरनेट जो है ना कंटिन्यू चलते रहता है, जबकि डिजिटल का होता है 0 1 में रिप्रेजेंटेशन होता है बीट मैप के रूप में। तो ये जो है ना एस्थेटिक होता है, तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर में, कंप्यूटर हमारा डिजिटल है इसलिए यहाँ पे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग किया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इमेज प्रोसेसिंग होता क्या है। तो इमेज प्रोसेसिंग में हम लोग देखेंगे कि यह एक तरह का प्रोसेस है जिसमें वी अप्लाई डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन इमेज, यानी कि इमेज पे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस को अप्लाई करते हैं टू इनहेंस पिक्चर क्वालिटी। यानी कि जो पहले से इमेज है उसको उसके पिक्चर क्वालिटी को इनहेंस करते हैं, अच्छा करते हैं, उसका क्वालिटी को बेटर बनाने के लिए जो है ना डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन उसमें परफॉर्म करते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इमेज प्रोसेसिंग। जैसे कि अगर हमारा कैमरा है तो कैमरा जो है ना अगर पिक्चर को क्लिक करता है तो क्लिक करने के बाद क्या करता है, एक पहले तो क्या क्या क्लिक किया, क्लिक करने के बाद क्या होता है उसको प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद जो है ना हमको डिस्प्ले कर देता है, डिस्प्ले कर देता है। अब यहाँ पे डिफरेंस क्या हो जाता है कि जब आपका कोई मोबाइल है और उसका मेगापिक्सल बहुत ही कम है और उसे पिक्चर अगर आप क्लिक करते हैं तो बहुत ही बेकार पिक्चर आपको दिखता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो सॉफ्टवेयर है इमेज प्रोसेसिंग का जो है ना वो बेटर क्वालिटी का नहीं है, वो बेटर इमेज को नहीं फॉर्म कर रहा है। लेकिन अगर और बहुत अच्छा पिक्चर क्वालिटी आप लेना चाहते हैं तो आप कैमरा का यूज करते हैं, और उस कैमरे से जब फोटो को क्लिक करते हैं तो क्लिक करने के बाद वो क्या करता है कि पहले तो क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उसको प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, और क्वालिटी को इम्प्रूव करने के बाद तब आपको डिस्प्ले करता है, तो आपको लगता क्या है कि वो ज़्यादा बेटर उसका पिक्चर क्वालिटी है। होता क्या है कि यहाँ पे डिपेंड करता है उसका पिक्सल। पिक्सल अगर आपको कोई मोबाइल है और उसका 2 मेगापिक्सल कैमरा है तो यहाँ पे नंबर ऑफ पिक्सल्स क्या होंगे, कम होंगे पिक्चर में। जबकि अगर आपका कैमरा है तो कैमरा अगर मान लीजिए यहाँ पे 20 मेगापिक्सल का है, 20 मेगापिक्सल का है तो यहाँ पे क्या हो गया आपका मेगापिक्सल का है, तो इससे क्या होता है इसमें नंबर ऑफ पिक्सल की संख्या क्या होता है, ज़्यादा होता है, तो आपके पिक्चर क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। तो पिक्चर क्वालिटी को इनहेंस करना, इम्प्रूव करने के जो प्रोसेस होते हैं उसी को इमेज प्रोसेसिंग कहा जाता है। इट यूज सॉफ्टवेयर एंड परफॉर्मिंग सर्टेन ऑपरेशन टू प्रोवाइड क्लियर इमेज, यानी कि यह सॉफ्टवेयर का यूज करता है और कुछ सर्टेन ऑपरेशंस को परफॉर्म करके और इमेज को इम्प्रूव करता है और क्लियर इमेज आपको प्रोवाइड कर देता है। द इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम यूजुअली ट्रीट्स ऑल इमेज इन 2D सिग्नल, यानी कि जो इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम होता है, वो जनरली किसी भी इमेज को 2D सिग्नल यानी कि 2 डायमेंशन में जो है ना उसको कंसीडर करता है। जैसा कि आप इस प्रोसेस को देखेंगे तो यहाँ पे 3D वर्ल्ड अराउंड अस जो है ना यहाँ पे एक पत्ता है और पत्तों से जो है ना यहाँ पे पानी का बूंद जो है ना ड्रॉप जो है ना यहाँ पे हो रहा है। अब इस पिक्चर को आप क्लिक करेंगे, यानी कैप्चर किया था किसके द्वारा, कैप्चर किया था इस कैमरा के द्वारा,
और कैमरा के द्वारा कैप्चर करने के बाद जो है ना ये डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम जो इसके या तो कैमरा में हो या फिर आप उसको कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर में मान लीजिए डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर है, तो इसमें उसमें इंसर्ट करते हैं इस पिक्चर को और उसके क्वालिटी को इम्प्रूव कर देते हैं। जो प्रोसेस इमेज है, यानी कि ये क्लिक इमेज है स्टार्टिंग वाला और ये प्रोसेसिंग करने के बाद इमेज है, तो ये ज़्यादा बेटर जो है ना इसको इम्प्रूव कर दिया गया है। आप देख रहे हैं इसके दोनों में के क्वालिटी में डिफरेंस आ गया है। तो ये इमेज प्रोसेसिंग होता क्या है, तो इमेज प्रोसेसिंग दैट मीन्स की दैट इज द प्रोसेस टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ पिक्चर। किसी पिक्चर के क्वालिटी को इम्प्रूव करने के प्रोसेस को इमेज प्रोसेसिंग कहते हैं।